शिमला में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर उग्र हुए प्रदर्शनकारी। मस्जिद की तरफ कूच कर रहे प्रदर्शनकारियों ने टनल पर लगे बैरिकेड्स तोड़े। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर विवाद, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई धक्का मुक्की। संजौली की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। लोगों को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का भी हुआ इस्तेमाल। संजौली में प्रदर्शनकारियों की भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बवाल में एक पुलिसकर्मी भी घायल। शिमला में हिंदू संगठनों के विरोध मार्च पर बोले हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, अनाधिकृत कब्जे पर कार्रवाई करे सरकार। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गढ़ी सांपला सीट से किया नामांकन। नामांकन से पहले घर पर हवन पूजन भी किया। नामांकन के लिए जुलाना ऑफिस से निकली विनेश फोगाट। जुलाना से जींद तक रोड शो किया। लघु सचिवालय पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में नामांकन करेंगे दाखिल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बानी विधानसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने रैली की। लोगों को गिनाए मोदी सरकार की योजनाओं के फायदे। ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्च में सेमिकॉन इंडिया 2024 के कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी। भारत सेमीकंडक्टर के डिजाइन और उत्पादन की प्रदर्शनी देखी। ग्रेटर नोएडा में पीएम मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 का किया उद्घाटन। उद्घाटन के बाद बोले प्रधानमंत्री मोदी, सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए भारत सरकार दे रही है मदद। भारत दुनिया का 8वां देश जहां पर ग्लोबल सेमीकंडक्टर से जुड़े हो रहे हैं कार्यक्रम। तेजस्वी की यात्रा पर जेडीयू ने खड़े किए सवाल। प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, अगर तेजस्वी में हिम्मत है तो लालू राज में हुए 118 नरसंहार के लिए माफी मंगवाएं। महाराष्ट्र के ठाणे और सतारा में लाडली बहना योजना के पोस्टर्स लगे। पोस्टर से अजित पवार की तस्वीर न होने से सियासी गलियारे में चर्चाएं तेज। पोस्टर में सीएम शिंदे और फडणवीस की तस्वीरें लगी। अपर्णा यादव ने यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष के तौर पर संभाला पदभार। पद को लेकर नाराज चल रही थी अपर्णा यादव। मान मनोबल के बाद इन्होंने पदभार ग्रहण किया। अमेरिका में राहुल गांधी ने अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात की। इल्हान को बताया जाता है भारत विरोधी सांसद। अमेरिका संसद में पीएम मोदी के संबोधन का इल्हान ने ही किया था विरोध। राहुल गांधी के बयानों पर अमित शाह का बड़ा हमला। एक्स पर लिखा, राहुल ने हमेशा देश की सुरक्षा और भावना को आहत किया। कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया। वॉशिंगटन में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं, कुछ लोगों ने मेरा बयान गलत तरीके से पेश किया। सभी का है देश एक व्यापक सोच की जरूरत। आरक्षण से जुड़े राहुल के बयान पर बीजेपी ने कहा, देश की बदनामी करने के लिए मिशन मोड पर है राहुल गांधी। राहुल और कांग्रेस आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बीजेपी पर आरोप। कहा, राहुल को बदनाम करना चाहती है बीजेपी, लेकिन जनता राहुल के साथ है। बीजेपी जैसा एजेंडा चला रही है उससे कोई फायदा नहीं होगा। सिख समुदाय पर राहुल के बयान पर बोले बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, महत्वपूर्ण पद पर होने के बाद भी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं राहुल। वो केवल देश को बदनाम करना चाहते हैं। साइबर अपराध जागरूकता कैंपेन से जुड़े महानायक अमिताभ बच्चन लोगों से अपील करके कहा कि थोड़ी सी समझदारी ही साइबर क्राइम से बचा सकती है। मणिपुर के इम्फाल में प्रदर्शनकारी छात्रों की राजभवन कूच की कोशिश। पुलिस के साथ झड़प में 40 लोग घायल हो गए। हालात बिगड़ने पर भेजे गए 2000 सीआरपीएफ के जवान। 5 जिलों में इंटरनेट बंद। इम्फाल में हालात बिगड़ने पर पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। मेघालय के मुख्यमंत्री कनरॉड संगमा बोले, मणिपुर की स्थिति काफी खराब है। किसी राज्य की घटना का दूसरे राज्य पर असर पड़ता है। हम केंद्र सरकार से कर रहे हैं समाधान की मांग। कोलकाता में आज भी जारी है डॉक्टर्स का प्रदर्शन। ममता सरकार से सहमति न बनने पर काम पर लौटने को तैयार नहीं है जूनियर डॉक्टर्स। स्वास्थ्य मुख्यालय के सामने दे रहे हैं धरना। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने ठुकराया सरकार से बातचीत का प्रस्ताव। ईमेल के जरिए भेजे गए निमंत्रण की भाषा पर आपत्ति जताई। ईमेल की भाषा को बताया अपमानजनक। कोलकाता की घटना को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने मांग की। कहा, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव का इस्तीफा होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बारिश के हालात बिगड़ गए हैं। कमर से ऊपर तक इलाके में पानी भरा है। खैरागढ़ थाना भी पानी में डूब गया है। रस्सी और ट्यूब के सहारे बाहर निकल रहे कर्मचारी।
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बारिश के चलते भारी जलभराव, इलाके में बाढ़ जैसे हालात। शराब की दुकान में भी भरा पानी, पानी से गुजरकर दुकान तक पहुंचे लोग। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 4 डैमों के खोले गए गेट। गांगरेल डैम का भी गेट खोला गया। नदी से सटे इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया। भोपाल में बारिश के चलते डैम के गेट्स खोले गए। लगातार बारिश से नदियों में पानी बढ़ा, निचले इलाकों में अलर्ट जारी। उज्जैन में शिप्रा नदी का बढ़ा जलस्तर, जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आ रहे हैं लोग। मुरैना में सड़क पर बहते सैलाब को पार करने के दौरान हादसा, एक महिला पानी के तेज बहाव में बही। मौके पर मौजूद युवकों ने महिला की जान बचाई। छिंदवाड़ा में लगातार बारिश से माचागोरा डैम का जलस्तर बढ़ गया। डैम के 6 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। मानसून सीजन में दूसरी बार ये डैम के गेट खोले गए। राजस्थान के सिरोही में नदी पार करने के दौरान हादसा, 2 बाइक सवार सैलाब में बहे। स्थानीय लोगों ने रस्सी की मदद से दोनों को पानी से बाहर निकाला। सिरोही में बारिश के साथ मगरमच्छ की दहशत, रिहायशी इलाके में मिले मगरमच्छ से खौफजदा हैं लोग। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। बांसवाड़ा में बारिश से नदी नाले उफान पर, सड़क पर दरिया बहने से बढ़ी परेशानी। कई गांवों का संपर्क कटा, बाजारों में भरा पानी। गुजरात में बारिश से कम नहीं हो रही है परेशानी। आज भी मेहसाणा में जमकर बरसात हुई। शहर में जलभराव के हालात बन गए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड से दहशत में लोग, पहाड़ी से गिर रहे बड़े बड़े पत्थर गिरने से पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त। सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली में बारिश की वजह से सराय काले खां इलाके में लगा लंबा जाम। सड़क पर रेंगते नजर आए वाहन, घंटों जाम में फंसे लोगों का बुरा हाल। यूपी के झांसी में लगातार बारिश के चलते बड़ा गांव इलाके में मकान ढह गया। मकान के अंदर सो रहे बुजुर्ग को लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग, कानाचक सेक्टर में फायरिंग से बीएसएफ का एक जवान घायल। देर रात फायरिंग के बाद बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी। यूपी के हापुड़ में डेंगू मलेरिया का कहर है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ है। सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पताल के वार्ड मरीजों से फुल हुए पड़े। बुखार से पीड़ित मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। बहराइच में बीती रात भेड़िए ने 2 अलग अलग जगहों पर हमला किया। महसी इलाके में 11 साल की बच्ची पर अटैक किया। भवानीपुर गांव में 10 साल की बच्ची पर किया हमला। बहराइच में पकड़े गए 5वें भेड़िए को गोरखपुर लाया गया। शहीद अशफाकुल्लाह जू लाया गया है भेड़िए को। इससे पहले भी एक भेड़िए को गोरखपुर चिड़ियाघर में लाया गया। बहराइच में अब भी एक भेड़िए की तलाश जारी। वन विभाग की कई टीमें लगातार कर रही हैं गश्त। लोगों से की जा रही है सावधानी बरतने की अपील। यूपी के मुरादाबाद में गन्ने के खेत में दिखा है तेंदुआ। कार से राहगीरों ने तेंदुए का वीडियो बनाया है। गांव में तेंदुए के दिखने से लोगों में दहशत फैली। कश्मीर के बड़गांव में एयरफोर्स के विंग कमांडर पर फ्लाइंग ऑफिसर ने दर्ज कराया बलात्कार का मामला। एयरफोर्स ने कहा जांच में कर रहे हैं सहयोग। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कार और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 3 की मौत हो गई, 5 गंभीर रूप से घायल हैं। गणेश उत्सव मनाने जा रहे एक ही गांव के 3 मृतक। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में अनियंत्रित होकर पलटी लॉरी। हादसे में 7 लोगों की मौत, एक की हालत नाजुक। घायल का अस्पताल में इलाज जारी। लखनऊ के चिन्हट में गणेश चतुर्थी कार्यक्रम पर हुआ पथराव। एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में पुलिस जुटी। उत्तर प्रदेश के भदोही में समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग के घर पर श्रम विभाग की टीम का छापा। विधायक के घर से नाबालिग लड़की बरामद। 2 दिन पहले विधायक के घर से एक नाबालिग लड़की का शव भी मिला। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पुलिस का बड़ा एक्शन। चोरों से जब्त किया 1 किलो सोना। 13 घरों से चोरों ने यह सोना उड़ाया। दिल्ली गाजियाबाद को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 24 पर बड़ा हादसा। गाड़ी के उड़े पर खच्चे, तेज स्पीड के कारण अनियंत्रित होकर गिरी थी कार। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के बेलापुर पुलिस स्टेशन में अजगर घुस गया। 8 फीट के अजगर को देखकर हड़कंप मच गया। सपेरों ने अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। महाराष्ट्र के बीड़ में खाने का बिल मांगने पर वेटर का अपहरण कर लिया गया। 1 किलोमीटर तक वेटर को कार से घसीटा, जिसके बाद बंधक बनाकर वेटर की पिटाई। मुंबई के बांद्रा में फिल्म अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के पिता ने आत्महत्या कर ली।
घर की छत से कूदकर आत्महत्या की। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। कानपुर ट्रेन डीरेल करने की कोशिश वाले आरोपियों की तलाश में जुटी है एजेंसी। सीसीटीवी फुटेज में 200 मीटर दूर खड़े नजर आए 2 संदिग्ध, दोनों की तलाश जारी। कानपुर में 15 संदिग्धों से लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने सभी को छोड़ दिया। सभी को शहर से बाहर नहीं जाने की हिदायत दी गई। मुंबई में तेजस एयरक्राफ्ट पर गणेश जी को किया विराजमान। बादलों की थीम पर तेजस के मॉडल पर गणपति बप्पा, वंदे भारत ट्रेन के मॉडल पर भी विराजे गणपति।